Hello, my sweet little angels. Today we are going to do a new chapter called Water Safe for Drinking. मतलब पानी कितना सेफ है हमारे लिए पीने के लिए. टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर. मतलब एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भर लीजिए. एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर. एक पूरा चम्मच भर के उसमें चीनी डाल लीजिए. एंड स्टर इट मतलब मिक्स कर लीजिए विद अ स्पून मतलब चम्मच. सी वॉट चेंज टेक्स प्लेस. और फिर ध्यान दीजिए कि उसमें क्या बदलाव आपको नज़र आता है. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए with each of the with each of the substances mentioned below. Wash the glass clean every time you take the next substance. मतलब जितनी बार आप अपना जो पानी में मिक्स करेंगे ना चीज़ें अलग अलग, जितनी बार भी मिक्स करेंगे उतनी बार अपने ग्लास को धो लें. सो पहली बार आप ग्लास में मिक्स करेंगे कॉमन सॉल्ट मतलब नमक. फिर दूसरी बार पानी में मिक्स करेंगे शहद हनी. तीसरी बार मिक्स करेंगे वॉशिंग सोडा. सोडा आता है उसे मिक्स करेंगे. पाउडर्ड एलम. एलम मतलब होता है फिटकरी. फिटकरी का पाउडर पानी में मिक्स करेंगे. फिर होता है सैंड. सैंड होता है बालू जो अपन को जुहू बीच पर मिलता है. व्हीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा. सॉ डस्ट. सॉ डस्ट भी एक तरह का रफ पाउडर आता है बाज़ार में. टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर. और लास्ट में यूज़ करेंगे तेल, वो होता है ऑयल. फिर आप नोटिस करेंगे कि जब आप अलग अलग चीज़ें पानी में मिलाती हैं तो होता क्या है. शुगर मतलब चीनी. सॉल्ट मतलब नमक. वॉशिंग सोडा. एलम फिटकरी डिसअपियर इन द वाटर. ये चारों चीज़ें पानी में मिक्स होने के बाद गायब हो जाती हैं. उसे कहते हैं दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर. मतलब वो पानी के साथ इतनी मिक्स हो जाती हैं, पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं कि अपन को दिखती नहीं है. लेकिन सैंड, सॉडस्ट, हल्दी पाउडर, तेल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टरिंग. मतलब ये चार चीज़ जब आप पानी में मिक्स करती हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती. मतलब वो पानी के साथ मिक्स नहीं होती, आप चाहे उनको कितना भी हिलाएं. दे डू नॉट डिज़ोल्व. वॉट डज दिस टेल अस. सम सब्सटेंसेज डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम सब्सटेंसेज डू नॉट. कोई कोई चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं, पर कोई कोई चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती. The substance that dissolves in water spreads throughout the water. जो पानी में चीज़ें मिल जाती हैं वो पूरे पानी में स्प्रेड हो जाती हैं. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. जब नमक पानी में घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तब वो पानी नमकीन हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है. और when sugar dissolves, the water tastes sweet. जब चीनी पानी में घुल जाती है, जब चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तब वो पानी मीठा हो जाता है. What is the meaning of solution? When a substance dissolves in water, जब कोई भी चीज़ पानी में घुल जाती है या मिल जाती है, a mixture of that substance and water is formed. मतलब जब वो पानी में मिक्स हो जाती तो एक मिक्सचर बन जाता है और पानी में जाके फॉर्म हो जाता है. दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. मतलब जब चीनी पानी में घुल जाती है या फिर नमक पानी में घुल जाता है तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है. इफ़ समवन गेट्स लूज इमोशंस वी गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक. अगर किसी को बहुत सारी पॉटी लग रही होती है, लूज मोशंस, तो हम उसे एक सोल्यूशन देते हैं, राइट. तो जब कोई चीज़ मिक्स हो जाती है पानी में तो वो सोल्यूशन बन जाती है. जब किसी को पॉटी लगती है वी गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक. उसे पानी में नमक और चीनी मिला के देते हैं पीने के लिए. दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. मतलब जब आपको बहुत सारी पॉटी लगेगी तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लग जाती है ना. इसके लिए उसे ये चीनी और नमक का पानी दिया जाता है. रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये ORS का फुल फॉर्म है. O मतलब ओरल, R मतलब री,
hydration. Okay, a patient in a hospital is sometimes put on saline. This is a saline that is on a solution of salt and water. मतलब जब किसी पेशेंट को उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो भी उसे ये सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, वो होता है नमक का पानी. समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन. कभी कभी इसी सलाइन में कोई और दूसरी तरह की दवाइयाँ भी डाली जा सकती हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल सॉल्यूशंस. हमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बहुत सारे इस सॉल्यूशन के. सी वाटर इज सॉल्टी टू टेस्ट because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. हम sea water को पीने के लिए काम में नहीं ले सकते. Water of different wells may have different tastes. अलग अलग कुएं का पानी अलग अलग टेस्ट करता है. Why is that so? Some substances from the ground dissolve in the water. मतलब जब कुएं का पानी तो एकदम डीप अंदर होता है, राइट? तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं. दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर. फिर वो अपना ही एक कुएं का पानी अपना ही एक टेस्ट बना लेती है. बट इफ़ देर इज़ नथिंग डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर हैज़ नो टेस्ट. लेकिन अगर पानी में कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो पानी का कोई टेस्ट नहीं होता. When we remove the lid of a soda water bottle, अगर एक सोडे की बॉटल ली जाए और उसका जो ऊपर का ढक्कन है खोला जाए, bubbles fizz out of it, उसके अंदर से bubbles निकलती हैं. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. मतलब सोडा वाटर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड करके एक गैस होती है जो पानी में प्रेशर के अंडर में पानी में मिक्स की जाती है. तो इसके लिए जब वो बॉटल का ढक्कन अपन खोलते हैं ना, तो व्हेन द लिड इज़ रिमूव्ड द प्रेशर रेड्यूसेस. जब वो लिड अपन खोलते हैं ना सोडा बॉटल की, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है और गैस की बबल्स बाहर निकलती हैं. फिर ये कह रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं. फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर. एक बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए जिससे आप देख सकते हैं. विथ वाटर कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. ये सारी चीज़ों को जमा कर लीजिए. फ्रॉम योर कंपस बॉक्स अ प्लास्टिक रूलर. एक रूलर ले लीजिए. एन इरेजर. एक रबर ले लीजिए. अ पेंसिल. अ शार्पनर. अ रबर बैंड. द compass. I hope you understand all these things. They are very simple. From your house, अपने घर से भी चीज़ें ले लीजिए. A steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shells, an iron nail, a screw, a coin. ये सारी चीज़ें भी जमा कर लीजिए. बाहर से भी चीज़ें ले आइए. From outdoors, stones, little twigs, leaves, soil. Put these things in the water and see whether each of them sinks or floats. तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जमा कर लीजिए और फिर एक एक करके पानी में डालिए और फिर देखिए कौन सी चीज़ अंदर जाके पानी में नीचे सेटल हो जाती हैं, मतलब सिंक हो जाती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लोट होती हैं, जो ऊपर तैरती रहती हैं, जैसे कि ये पेंसिल, रूलर, रबर बैंड. सिंक्स मतलब नीचे जो बैठ जाती है चीज़ें, जैसे कि ये स्पून, शार्पनर, इरेज़र, और फ्लोट मतलब जो ऊपर तैरती रहती हैं. What do you see? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coin, the compass and the soil मतलब मट्टी sink in the water while the other things float मतलब ऊपर तैरना. What does this tell us? Some things float on water. कोई कोई चीज़ें ऊपर पानी में तैरती हैं, while some things sink in it. कोई कोई चीज़ें नीचे जाके बैठ जाती हैं, sink. The things that float, जो ऊपर चीज़ें तैरती हैं, are lighter than water. वो पानी से हल्की होती हैं. Lighter मतलब हल्की. The things that sink, जो नीचे बैठ जाती हैं नीचे जाके, are heavier
दैन वाटर, हैवियर मतलब भारी होती है पानी से, इसके लिए वो नीचे जाके बैठ जाती है क्योंकि वो भारी होती है, हैवी होती है। फिर वो कह रहे हैं आप ये सब भी ट्राई कर सकते हैं घर में। टेक सम मडी वाटर मतलब मिट्टी का पानी, इन अ बीकर, इन अ बिग बीकर, ऐसा लंबा सा जो होता है ना कोई भी चीज़, उसे बीकर कहते हैं। इफ़ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल। अगर आपको मिट्टी का पानी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसमें थोड़ी मिट्टी मिला के वैसा पानी घर में बना सकते हैं। पीसेज ऑफ ड्राइड ट्विग्स, उसमें है ना छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए कोई भी सूखी चीज़ों के, स्ट्रॉ डाल दीजिए, लीव्स डाल दीजिए। नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 to 5 hours। फिर इस बीकर को आप छोड़ दीजिए सारी चीज़ें डाल के 5 घंटों के लिए। वॉट डू यू सी, आपको क्या पता चलता है 5 घंटों के बाद? द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर, मतलब जो छोटे छोटे मिट्टी के दाने होते हैं ना एकदम छोटे छोटे, वो पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं एंड फॉर्म अ लेयर और सेडिमेंट एट द बॉटम, मतलब ये पूरा लेयर बना लेती है नीचे। बट ट्विग्स एंड अदर रबिश, मतलब वो जो आपने सब और कचरा डाला होता है ना, लीव्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स एंड रबिश फ्लोट ऑन द वाटर, वो सारी चीज़ें पानी पे ऊपर फ्लोट होती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेडिमेंट टू फॉर्म, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो बोले 5 घंटे छोड़ दो। वॉट डज दिस टेल अस, ये हमको क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर दैन वाटर, जो सॉइल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना वो पानी से भी हैवी होते हैं, बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, पर क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर, उन लोग नीचे सेटल होने में बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि वो पानी से हैवी होते हैं। लीव्स, पत्ती, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर दैन वाटर, और आपने जो ऊपर से कचरा डाला होता है ना, सब लीव्स है, स्ट्रॉ है, ट्विग्स है, वो पानी से हल्की होती है, इसके लिए वे ऊपर फ्लोट करती है। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट दैन इट वॉज, अब पानी ज़्यादा क्लियर दिखेगा क्योंकि जो दोनों चीज़ें होती हैं ना वो सेपरेट हो गई, कोई चीज़ें सिंक हो गई, कोई चीज़ें फ्लोट हो रही हैं। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग, मतलब इस पूरे प्रोसेस को जब अपन छेड़ते नहीं हैं और वो पानी एकदम से शांत है, स्टिल है, तो वो हेवियर पार्टिकल्स को नीचे सेटल कर देता है और उस प्रोसेस को कहते हैं सेटलिंग। सेटलिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, मतलब इसको बिल्कुल भी आप छेड़िए मत। पोर द वाटर अबव इट इनटू 2 स्मॉलर बीकर्स, द ऊपर के पानी को आप 2 छोटे छोटे बीकर में डाल दीजिए। Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. कुछ थोड़ा थोड़ा कचरा रह ही जाता है। Now carry out the following experiments using these 2 beakers. Label them 1 and 2. Label them 1 and 2. अब एक दूसरा experiment. Take a piece of alum, alum मतलब फिटकरी, and swirl it once in the water in the first beaker. मतलब इस फर्स्ट बीकर में आप एलम घुमा दीजिए, ओके, और लीव दिस बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 or 3 hours, और फिर आप इस बीकर को 2-3 घंटों तक छोड़ दीजिए। What do you see? The particles floating in water, मतलब जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो पानी में फ्लोट हो रहे हैं, स्लोली सेटल टू द बॉटम, वो धीरे धीरे नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाते हैं, मतलब नीचे जाके वो बैठ जाते हैं। एंड द वाटर इन द अपर पार्ट, और जो ऊपर का पानी होता है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर हो जाता है। द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, और जो स्ट्रॉ होती है, लीव्स होती है, ट्विग्स होती है, वो अभी तक फ्लोट ही कर रही होती है ऊपर ऑन द वाटर। वॉट डज दिस टेल अस? स्वर्लिंग मतलब एलम जो फिटकरी होती है ना, उसको जब अपन ने पानी में गोल गोल घुमा दिया, हेल्प्स द सॉइल पार्टिकल्स इन मडी वाटर टू सेटल डाउन, मतलब वो एलम जो मट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब जो वो एलम हेल्प करती है नीचे सेटल होने में। फिर आपका दूसरा बीकर ले लीजिए। टेक अनदर बीकर,
प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट, जो जिससे आप चाय छानते हैं ना, आपकी छालनी, वो ले लीजिए. फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ, एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए और उसे फोल्ड कर लीजिए 4 लेयर्स में, मतलब 4 बार फोल्ड कर लीजिए. मेक इट मॉइस्ट, उसे हल्का सा गीला कर लीजिए. एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर, और फिर उसको जो आपकी छालनी है उसके ऊपर रख दीजिए. नाउ पोर द वाटर इन बीकर 2, अब पानी डालिए बीकर 2 में, धीरे धीरे डालिए ऑन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ. वॉट विल यू सी, आप क्या देखेंगे? द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लॉथ, मतलब जितना भी सॉइल का रबिश है, कचरा है, सब उस कपड़े के ऊपर रह जाएगा. द वाटर कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो, और पानी नीचे बैठ जाएगा. इट लुक्स ट्रांसपेरेंट, मतलब वो पानी आपको क्लियर दिखेगा. वॉट डज दिस टेल अस? इफ वी स्ट्रेन मडी वाटर इट हेल्प्स टू मेक इट क्लीन. अगर हम मिट्टी के पानी को छानते हैं तो वो क्लीन हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड filtration. After doing this experiment, throw the water into the soil. मतलब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर उस पानी को मिट्टी में फेंक दीजिए. एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर, फिर अपना हाथ अच्छे से साबुन से धो लीजिए. अ न्यू टर्म, पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर मतलब जो पानी पीने के लिए सेफ है, जो पानी पीने में खतरा नहीं है. पोर्टेबल वाटर. वाटर दैट डज नॉट एंडेंजर आवर हेल्थ, पानी जो अपनी हेल्थ के लिए खतरा नहीं है इन एनी वे व्हेन वी ड्रिंक, इट इज़ कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर. जो पानी हमारे पीने के लिए डेंजरस नहीं है, जो पानी क्लीन है, जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, उस पानी को कहते हैं पोर्टेबल वाटर. We have seen some methods of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable. हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम मिट्टी के पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे पानी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पानी पीने के लिए सेफ है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. Can you tell? In the rainy season, the water of rivers and streams become muddy. रिवर मतलब होता है नदी, मतलब बारिश के मौसम में ये नदियाँ जो बहती हैं उनका पानी मिट्टी वाला हो जाता है. वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर, अपन ये पानी क्यों नहीं पीते हैं? When on an exertion, if you find that the water of a spring or well there has a bad smell, would you drink it? अगर आप बहुत थक गए हैं और रास्ते में आपको एक वेल दिखती है लेकिन उस वेल में से बहुत बैड स्मेल आ रही है, गंदी बांस आ रही है, तो क्या आप पियेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं पियेंगे. वाट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है जो सेफ होता है, जो अपने लिए सेफ है पीने के लिए? ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए पीने का पानी सेफ होना चाहिए. प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती और कोई कलर भी नहीं होता. इफ़ वाटर हैज़ अ कलर और अ फाउल स्मेल, अगर पानी का कोई कलर है या फिर गंदी स्मेल आ रही है, बांस आ रही है, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग इट, हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए. इट कैन मेक अस इल, वो हमें बीमार कर सकता है. व्हेन वी गेट मडी वाटर ड्यूरिंग द रेन्स, अगर बारिश में मिट्टी का पानी आ रहा है, वी अलाउ इट टू सेटल बिफोर यूजिंग इट, अपन उसको उसकी जो मिट्टी होती है नीचे उसको सेटल होने देते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इफ़ नेसेसरी वी यूज़ एलम और वी फिल्टर द वाटर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पानी में अगर एलम को फिरा दें, फिटकरी को फिरा दें या फिर उसे छान लें तो भी अच्छी बात है. इट्स मडीनेस डिसअपियर्स, उसका जो मिट्टी पना होता है ना वो गायब हो जाता है. एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, और पानी साफ दिखने लग जाता है. कैन वी से दैट दिस इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, क्या हम बोल सकते हैं कि इतना सब करने के बाद भी पानी सेफ है पीने के लिए? लेट अस लर्न अबाउट दिस. डू यू नो, इफ़ वी टेक अ बिट ऑफ योगर्ट और अ ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क, अगर हम थोड़ा सा दही या फिर छाछ ऑन अ ग्लास स्लाइड, मतलब ये एक ग्लास स्लाइड है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा दही या फिर छाछ डालें
और एंड प्लेस द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप होता है जिससे छोटी से छोटी चीज़ भी अपन को दिख जाती है। वी सी वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स इन इट। हमको उसके अंदर मतलब उस दही या छाछ के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी दिख जाएंगी। दे आर कॉल्ड, वो छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। यही जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो ये इन्हें भी है ना सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो वो अपने शरीर के लिए अच्छे होते हैं। जो दूध से दही बनता है ना, वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, दे आर यूजफुल फॉर अस। वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उसे गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल। लेकिन सारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये अच्छे नहीं होते। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर सूक्ष्म जीव से, बैक्टीरिया से हमें कुछ नुकसान हो सकता है। व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, जब ये हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। अपने आजू बाजू बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। दे आर इन द सॉइल, वो मिट्टी में होते हैं। इन वाटर, पानी में। इन एयर, हवा में। ऑन रॉक्स, मतलब बड़े बड़े पत्थरों में भी होते हैं। दैट इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर। वो कहीं भी हो सकते हैं और सब जगह होते हैं। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, वी आर नॉट एबल टू सी देम। अगर छोटे छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव अगर पानी में होते हैं ना, तो भी हमें वो दिखते नहीं हैं। नाउ दो द वाटर विथ सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स looks transparent, would it be safe for drinking? अगर सपोज कि जो ये पानी है, अगर वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या हमें वो पानी पीना चाहिए? You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of diarrhea or gastritis. बारिश के मौसम में हमें हमेशा सुनने में आता है कि लोगों को डायरिया हो गया या फिर कोई गैस की प्रॉब्लम हो गई। At such times we need to boil the water. So ऐसे टाइम पे हमें पानी को उबालना चाहिए। That has been cleaned by settling and filtration. तो वो पानी को बॉयल करने के बाद उसे सेटलिंग का प्रोसीजर भी करना चाहिए और छानने वाला फिल्टरेशन का प्रोसीजर भी करना चाहिए। ओनली देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तभी वो पानी पीने के लिए एकदम सेफ है। बॉइलिंग द वाटर, मतलब पानी को उबालने से, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म जीव को मार देता है। एंड प्रिवेंट्स डिजीज, और अपन को बीमारियों से बचाता है। सो यूज योर ब्रेन पावर। अपने ब्रेन को थोड़ा यूज कीजिए। Some substances do not dissolve in water. कोई चीज़ें होती है जो पानी में घुलती नहीं है। What could be the advantage of this? Okay, mother had brought some cumin seeds. माँ थोड़ी सी जीरा के दाने लेकर आई थी दुकान से। But some sand got mixed with it. लेकिन उस जीरे में थोड़ी सी बालू लग गई। Mother wants the जीरा seeds clean. मम्मी को वो जीरे सीड्स को क्लीन करना है। अब मम्मा कैसे करेगी? So you have to use your brain. You have to use your brain. तो ये सब चीज़ें बेटा दी गई हैं कि what we have learned. अभी तक अपन ने ऊपर के चैप्टर में क्या क्या सीखा है। Always remember, even such tiny living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives. कि इतनी छोटी छोटी जीने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी आँखों को नहीं दिखते, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। थैंक यू।